अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है और आप ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहते हैं एज अ टीचर, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में एज अ टीचर अपना प्रोफेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एज अ टीचर आप यूके में और ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस तरीके से सेटल हो सकते हैं। यूके से रिलेटेड तो मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया में एज अ टीचर आप किस तरीके से सेटल हो सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया में और यूके में एज अ टीचर सेटल होने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या पाथवेज हैं। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस होंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टाइमलाइन भी आपको दे दूंगा, जिसके अंदर आप अपनी मर्जी का जो सेक्शन है, जैसे कि सैलरी से रिलेटेड या जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं या आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको टाइमलाइन के अंदर मिल जाएंगी। तो आप अपनी मर्जी का सेक्शन भी इस वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यूके और ऑस्ट्रेलिया में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है एज अ टीचर आने के लिए, अगर आप यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूके के लिए। यूके के अंदर जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर आप यूके में एज अ टीचर आना चाहते हैं तो सबसे मेन रिक्वायरमेंट यहाँ पे है पीजीसी, जिसको कहा जाता है पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन। ये रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, और उसके साथ आपके पास QTS, जिसको क्वालिफाइड टीचर स्टेटस भी कहा जाता है। अगर ये दोनों चीज़ें हों तो यहाँ पर आप टीचिंग जॉब हासिल कर सकते हैं। और इसका तरीका क्या होता है कि आप पाकिस्तान से या सब कॉन्टिनेंट से आप अप्लाई करते हैं PGCE विद QTS, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर करते हैं। वो सारा प्रोसीजर मेरी पिछली वीडियोस के अंदर है, आप वो वहाँ पे देख लीजिएगा। इस वीडियो में तमाम डिटेल नहीं बता सकता। वहाँ पे आप रजिस्टर करते हैं, आप एज अ स्टूडेंट आते हैं, आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अगर आपको यूनिवर्सिटी जब आपकी PGC कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब आपकी आपको जॉब मिल जाती है तो आप एज अ स्किल वर्क वीज़ा यूके के अंदर रह सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको इसी तरह की ही एक किस्म की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भी सिस्टम जो है मोरलेस यूके की तरह का ही है अगर हम उनकी क्वालिफिकेशंस की बात करें। लेकिन आपके पास वहाँ के हिसाब से बैचलर्स इन एजुकेशन की डिग्री, चाहे वो प्राइमरी में है या सेकेंडरी में है या साइंसेस के अंदर है, वो आपको रिक्वायर होती है। क्योंकि आप पाकिस्तान से, इंडिया से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास किसी किस्म की ये वाली क्वालिफिकेशन तो नहीं होगी, लेकिन आपके पास कोई ना कोई डिग्री जो है ऑब्वियसली आपके पास होगी बैचलर्स की। तो आप यूके का मास्टर्स इन एजुकेशन जो है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मास्टर्स इन एजुकेशन जो है वो रजिस्टर करती हैं, उसके अंदर आप एज ए स्टूडेंट जो है वो एनरोल हो सकते हैं और आप यूके में ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप जा सकते हैं उसकी बेसिस के ऊपर। सो ये तो सबसे पहला डिफरेंस हो गया। उसके बाद जो सेकंड डिफरेंस है वो ये है कि आपको वीज़ा स्टेटस जो है वो क्या मिलेगा। जब आप यूके में एज अ टीचर सेटल होते हैं तो आपको यूके की PR नहीं मिलती, आपको यूके के अंदर स्किल वर्कर वीज़ा मिलता है। 5 साल बाद जब आप ये वीज़ा पे रहते हैं यूके के अंदर, तो उसके बाद आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, जो कि बेसिकली यूके की PR होती है, वो मिलती है और उसके तकरीबन 1 साल बाद आप यूके की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आपको जॉब मिल जाती है, फॉर एग्जांपल, अब उसमें डिफरेंट तरह के वीज़ा कैटेगरीज हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा। तो एक होती है सब क्लास 190 या सब क्लास 189। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जब आप अपना मास्टर्स इन एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो अगर आपको ये 2 कैटेगरीज मिल जाए तो ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की PR है। और इस PR की रिक्वायरमेंट ज़ाहिर है कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट पे जाएंगे तो ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, मिनिमम 65 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है एजुकेशन के अंदर और आपने ज़ाहिर है बैचलर्स भी किसी न किसी फील्ड में किया हुआ है और अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं तो इस वीज़े के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़े की सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन आप उसकी बेसिस के ऊपर फ़ौरन ही ऑस्ट्रेलिया की PR जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इस PR का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि इस PR के बाद 5 साल बाद आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। अब वैसे तो यूके की नेशनैलिटी भी 5 साल मिल जाती है स्किल वीज़ा के बाद, लेकिन फ़र्क ये है कि यूके की नेशनैलिटी लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो साथ साथ पे करने पड़ते हैं। जैसे स्किल वीज़ा के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस चार्ज पे करना पड़ता है, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ती है। उसके बाद जब आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन पे जाते हैं ILR के ऊपर, तब भी आपको फ़ी पे करनी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद जब आपको यूके की सिटीजनशिप मिलती है तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे जो हैं पे करने पड़ते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको PR मिल जाती है ऑस्ट्रेलिया की तो उसकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है कंपैरेटिवली।
और आप किसी भी किस्म का काम जो है वो पीआर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं। आप टीचिंग के अलावा अदर देन कोई और भी साथ में फॉर एग्जांपल कोई भी और काम करना चाहते हैं, कोई और जॉब करना चाहते हैं साथ साथ, वो आप कर सकते हैं। लेकिन यूके के अंदर जब आप स्किल वर्क वीज़ा के ऊपर होते हैं तो आप उसी स्कूल के साथ जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया की पीआर मिल जाती है तो वो ज़्यादा बड़ा प्लस पॉइंट है कंपेयर टू यूके। तो यहाँ पे मैं नंबर्स दूंगा या ज़्यादा पॉइंट्स दूंगा ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस लिहाज में काफ़ी बेहतर है। तो ये सेकंड डिस्कशन होगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया सब क्लास 189 या 190, इसके अलावा यहाँ पे 2 और ऑप्शंस हैं जिसको कहा जाता है सब क्लास 491 ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप किसी रीजनल टेरिटरी में पढ़ाते हैं जहाँ पे आबादी फॉर एग्जांपल कम है तो तब भी आपको ये वीज़ा मिल सकता है। इसी तरह 186 अगर आपको एम्प्लॉयर वहाँ पे कोई मिल जाता है, वो नॉमिनेट कर देता है कि वो आपको जॉब दे रहा है, तो उसकी बेसिस पे भी आपको जो पीआर है वो आप उसके ऊपर आप फाइल कर सकते हैं, वो आपको मिल सकती है। तो उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वो है आइल्स। आइल्स जो है काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल होता है, कई लोग जो है उसको क्लियर नहीं कर पाते, कई लोगों का बैंड जो है वो कम आता है। यहाँ पर जो यूके के अंदर अगर आप पीजीसी करने के लिए आते हैं तो आपको आइल्स रिक्वायर होता है। जनरली जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं, जैसे यूसीएल में मेरा एडमिशन हुआ था तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि 6.5 इन ईच मॉड्यूल, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग के अंदर आपका मिनिमम 6.5 मॉड्यूल होना चाहिए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 6.0 जो आइल्स है उसको भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बहुत टफ हैं। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है या आप का आइल्स के अंदर अच्छा स्कोर नहीं आया हुआ तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आइल्स की रिक्वायरमेंट ऑस्ट्रेलिया में रीडिंग में 7.0 उनको चाहिए, राइटिंग में 7.0 चाहिए, लिसनिंग और स्पीकिंग में दे नीड 8.0। तो अगर आपका आइल्स में स्कोर जो है ये कम है इस बैंड से जो मैंने अभी बताया, तो आप ऑस्ट्रेलिया में टीचिंग प्रोफेशन को ऑप्ट नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका आइल्स जो है वो 6.0 की रेंज में है या 6.5 है तो आप यूके में टीच कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहा हूँ। मैंने 6 दफ़ा आइल्स का एग्ज़ाम दिया था और मेरा राइटिंग में 6.5 बैंड से ऊपर कभी भी नहीं आया। आई वॉज एबल टू गेट 9.0 इन रीडिंग, आई वॉज एबल टू गेट 9.0 इन लिसनिंग और मेरा 7.5 जो था वो स्पीकिंग में आता था। लेकिन मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की, राइटिंग में मेरा बैंड 6.5 से ऊपर नहीं आया। कई लोगों का आ भी जाता है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया चैलेंजिंग है इन टर्म्स ऑफ आइल्स। तो एज अ टीचर अगर आप आइल्स की ये मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर पाते तो आप ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली आप जॉब नहीं कर सकेंगे। कोई भी जो कंपनी है, कोई भी स्कूल जो है वो आपको जॉब नहीं देगा अगर आपका आइल्स का स्कोर जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको स्पीकिंग के अंदर जो है वो 8.0 बैंड चाहिए, बिल्कुल इसी तरह लिसनिंग में 8.0 चाहिए। लिसनिंग में आ जाता है, स्पीकिंग में भी मोरलेस जो है थोड़ी सी आप कोशिश करें तो आ जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला राइटिंग में 7.0 है। रीडिंग भी जनरली आसान होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट 7.0 की है तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैं ज़्यादा पॉइंट्स दूंगा यूके को, क्योंकि यूके में ये प्लस पॉइंट है, यूके आपको एक्सेप्ट कर लेगा अगर आपका बैंड जो है वो 6 या 6.5 के करीब है। उसके बाद एक और जो असेसमेंट आपको करवानी पड़ती है वो मैंडेटरी है। ये ऑस्ट्रेलिया की एक बॉडी है, इसे कहा जाता है AITSL स्किल असेसमेंट, जिसको कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एंड स्कूल लीडरशिप। ये इनकी बॉडी है। चाहे आप पाकिस्तान में, इंडिया से अगर आपके पास लेट्स से कोई भी टीचिंग क्वालिफिकेशन पहले से अवेलेबल है, जैसे कि PGCE आपने लोकली किया हुआ है, तो आपने अपने आप को इस बॉडी के साथ आपकी पहले असेसमेंट होगी। अगर वो असेसमेंट आपकी ये बॉडी अगर उसको एक्सेप्ट करेगी तब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट यूके में नहीं है। यूके में आपको बेसिकली PGCE करना है, साथ में QTS लेना है। इसी तरह अगर आप ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स करने चले जाते हैं फिर भी आपको इस बॉडी से अपनी असेसमेंट करवानी है और उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी मैं पॉइंट्स दूंगा यूके को, क्योंकि यूके के अंदर इस तरह का हर्डल नहीं है। अगर आपका PGCE में एडमिशन हो जाता है और आपको QTS मिल जाता है तो आप बड़े आराम से जॉब ढूंढ सकते हैं, आपको किसी किस्म का हर्डल फेस नहीं करना पड़ता। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, और वो है जो स्टैंडर्ड्स हैं टीचिंग के, वो जो टीचिंग बॉडीज़ हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि बहुत बड़ा आप पूरा कॉन्टिनेंट है। इसी तरह अगर आप यूके को देखें तो ये भी 4 मेन कंट्रीज़ में डिवाइडेड है, जैसे कि यूके जो है वो है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। तो ये तमाम जो 4 कंट्रीज़ हैं इनकी अपनी अपनी टीचिंग रिक्वायरमेंट्स हैं।
जो मैं पीजीसी से रिलेटेड वीडियो बनाता आया हूँ वो मोस्टली इंग्लैंड से रिलेटेड है, क्योंकि इंग्लैंड काफ़ी बड़ा पोर्शन है और मोस्टली जो ये क्वालिफिकेशन है पीजीसी विद क्यूटीएस अगर आपने की हो इंग्लैंड से तो फिर इसको आप वेल्स के अंदर भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं, उनकी जो टीचिंग रेगुलेशन बॉडी है, या स्कॉटलैंड या आयरलैंड के साथ। तो अगर आपने पीजीसी विद क्यूटीएस किया हो इंग्लैंड से तो आप सेफर ऑप्शन पे होते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हर टेरिटरी और हर उनके प्रोविंस की अपनी एक टीचिंग बॉडी है जिसके साथ आपको रजिस्टर करवाना होगा एज अ टीचर। वो जो मैंने आपको बताया था AITSL असेसमेंट के बाद आपने एज अ टीचर अपने आप को जो बॉडीज़ हैं, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल विक्टोरिया में हैं या अगर आप न्यू साउथ वेल्स में हैं या ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी है या क्वींसलैंड है, नॉर्दर्न टेरिटरी, वेस्टर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया या तस्मानिया, जितनी भी टेरिटरीज़ मैंने आपको बताई हैं ये तमाम की तमाम यहाँ पर आपको जिस टेरिटरी में भी आप जाना चाहते हैं उसकी बॉडी के साथ आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी लोकली। ऐसा नहीं है कि अगर आप न्यू साउथ वेल्स NSW के साथ रजिस्टर्ड हैं तो आप ये नहीं हो सकता कि आप दूसरी टेरिटरी में कहीं जॉब ढूंढें। आपको पहले उस दूसरी बॉडी के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा और फिर उसके बाद आप वहाँ पर जॉब अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा चैलेंजिंग है, मतलब पेपर वर्क या जो कागजी कार्रवाई है या डॉक्यूमेंटेशन जो इकट्ठी करनी है आपके लिए ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा मुश्किल रहता है। उसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन है सैलरी का, कि सैलरी में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो जनरली टीचर्स की सैलरी है, मैं बात करूंगा आफ्टर टैक्स सैलरी के, टैक्स कटने के बाद आपको कितनी सैलरी जो है वो मिल सकती है। तो अप्रॉक्सीमेटली वो 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हैं। और अगर आप यूके की सैलरी कंपेयर करें, क्योंकि यूके में पाउंड्स हैं, तो इन ऑर्डर टू गिव अ कंपैरिजन तो जो 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं वो रफली 2600 पाउंड्स बनते हैं। जबकि यूके के अंदर जो सैलरीज़ हैं वो कंपैरेटिवली कम हैं। यूके के अंदर आप समझ लें कि सैलरीज जो टीचर्स की वो 2200 या 2300 पाउंड्स डिपेंडिंग अपॉन आपकी लोकेशन। आप लंदन के करीब हैं, लंदन से अवे हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस रीजन में यूके के अंदर जॉब मिलती है, वहाँ पे उस हिसाब से आपकी सैलरी होती है। तो सैलरीज ऑस्ट्रेलिया की बेहतर हैं। उसके बाद लाइफस्टाइल, अब मैं कई लोगों को जानता हूँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो रहते हैं और कई लोग जो यूके में ऑलरेडी, मैं खुद भी रहता हूँ, तो ऑस्ट्रेलियन लाइफस्टाइल इज़ मच बेटर। वहाँ पे घर बड़े हैं, घर वहाँ पर सस्ते हैं कंपेयर टू यूके में घर बहुत छोटे हैं और घरों के रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करेंगे, लाइफ स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया को मैं यहाँ पे ज़्यादा नंबर दूंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पर लाइफ स्टैंडर्ड और जो आप समझ लें कि जो वहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा आप ईजीली लिव कर सकते हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, यहाँ पर रेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसलिए यूके को यहाँ कम पॉइंट्स में दूंगा कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। तो इस वीडियो में मैंने आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो बता दी हैं, लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया की PR है वो मच बेटर है कंपेयर टू यूके का स्किल वर्क वीज़ा। क्योंकि जब आप यूके का स्किल वर्क वीज़ा ले लेते हैं उसके बाद आपने इंडेफिनिट टू लीव और उसके बाद जो यूके की परमानेंट रेजिडेंसी है उसके लिए भी आपको अच्छे खासे पैसे जो हैं वो देने पड़ते हैं और वो तब जाके आपको सिटीजनशिप मिलती है। जबकि ऑन दी अदर हैंड जब आपको ऑस्ट्रेलिया की PR मिल जाती है और उसके बाद जब आप सिटीजनशिप में जाते हैं तो उसमें इतने ज़्यादा पैसे आपके नहीं लगते और जो लाइफस्टाइल है वो ज़्यादा बेहतर है ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन जो सबसे मुश्किल पॉइंट्स है एज अ टीचर्स वो ये है कि जो IELTS की रिक्वायरमेंट है ऑस्ट्रेलिया की वो काफ़ी टफ है, यूके की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से कम है। और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जैसे मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया का वो बहुत मच बेटर है, यूके का उस हिसाब से वीकर है। बल्कि यहाँ पे कुछ मेरे जानने वाले थे जो कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन थे लेकिन कुछ वजह से वो यूके में रह रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया को बहुत मिस करते हैं और वो कहते हैं कि हम किस जगह पे आ गए हैं, क्योंकि यूके को वो समझते हैं कि एक विलेज टाइप है, यहाँ पे घर बहुत छोटे छोटे हैं और कंजस्टेड हैं। सो एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं ज़रूर आपकी क्वेश्चन को आंसर करूँगा। So thank you so much viewers for watching my videos. Please subscribe and share these videos. Amir Hassan signing off.